आज से हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश सीखना। ओके। अभी मैंने ये पहला वीडियो डाला है जिसमें मैं आपको 7 स्टेप बेसिक बताऊंगी जो बिगिनर लेवल पे हमको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो चलो सीखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रश्मि, आपका स्वागत करती हूँ ज्ञान कोश चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है बिगिनर लेवल से तो सबसे जरूरी बातें कौन सी है। फॉलो दिस पॉइंट एंड आप फास्ट प्रोग्रेस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है पॉइंट नंबर ग्रामर का बेस। बेसिक ग्रामर समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि आई, यू, वी, ही, शी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये इतना समझना ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, ग्रामर में फंस जाते हैं। अब समुद्र में अगर जाओगे तो उसका अंत मिलेगा नहीं, तो वैसे ही हमारा ग्रामर है। उस चक्कर में हम लोग वेट करते हैं कि जब तक पूरा ग्रामर पढ़ नहीं लेते तब तक हम बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है गाइस। रिमेंबर, इंग्लिश बोलना सीखना है, एग्जाम पास करना नहीं। अभी हमारा मोटिव है इंग्लिश सीखना। अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो बेसिक आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा उसमें हमारा क्वेश्चन आता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं कि रोज प्रैक्टिस करना है हम लोग को। इंग्लिश एक स्किल है और स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। हम लोग इंग्लिश को इतना बड़ा हवा बना दिए हैं, यार यार इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, जो कि हमारा डेली टाइम वेस्ट होते जाता है। अगर डेली हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सोचना शुरू कर दे तो हम बहुत इंप्रूवमेंट करते हैं। रोज 10-15 मिनट अगर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में लगाएंगे तो 1 महीने में हम लोग अपने आप को नोटिस करेंगे कि हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 है लिसनिंग हैबिट। इंग्लिश सीखने का फास्ट वे है कि इंग्लिश में सुनना। आजकल तो पॉडकास्ट लंबे लंबे चल रहे हैं। आप लोग पॉडकास्ट सुनना, मतलब किसी को आप पसंद करते हो, जैसे ऐसे ही पॉडकास्ट बोरिंग हो जाता है, हम किसी के बारे में जानते नहीं, उसका पॉडकास्ट सुने। अगर कोई प्रियंका चोपड़ा है, उसका एकदम इंग्लिश फ्लुएंट, बहुत ही एसेंट बहुत अच्छा होता है, उसका पॉडकास्ट आप पॉडकास्ट सुन सकते हो इंग्लिश में। कार्टून्स देखते हो, जो लोग शॉर्ट स्टोरी वगैरह पसंद है जिसको देखना, अपने पसंद पे काम करना। पसंद है नहीं कोई भी चीज, जैसे किसी को कार्टून पसंद है तो चलो हिंदी में देख लेते, अब इंग्लिश में देखना शुरू कर दो, बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो उसके लैंग्वेज, उसके सब टाइटल्स पढ़ो, शॉर्ट स्टोरी, डेली न्यूज़पेपर क्लिप्स वगैरह। अब पेपर तो लोग बैठ के पढ़ेगा नहीं, आजकल तो फोन ही हो गया, हर टाइम फोन लिए रहते हैं, तो हम उसमें कुछ अपने फायदे का काम करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इससे आपको वर्ड का नेचुरली फ्लो समझ में आएगा और आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं गाइस। कॉन्फिडेंस ओवर परफेक्शन। इंग्लिश बोलते वक्त गलती से मत डरिए आप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंसान खुद से डरता है यार। अब जैसे आज के डेट में चैट जीपीटी आ गया, आराम से आप बोलो उससे हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, बट हिंदी तुमको आता ही है बोले ना, इंग्लिश में बात करते हैं। अरे वो नहीं जज करेगा। आपको तो यही डर है ना कि हम बाहर बोलेंगे तो हमको डर लगेगा, लेकिन हमको खुद से क्यों डरना है। जो इंसान खुद से डर गया तो वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। हम लोग घर के अंदर अकेले बैठ के इंग्लिश में बात कर सकते हैं, टूटी फूटी कैसे भी। आज टूटी फूटी करोगे, मैं गारंटी देती हूँ 1 महीना, लोग बोलते हैं 90 दिन बोलते हैं, मैं बोलती हूँ आप हफ्ते दिन तक रोज डेली का डेली 1 घंटा बस बोलिए। सिर्फ 1 घंटे में आप देखोगे, 1 हफ्ते बाद आप मतलब खुद एक कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो खुद से पहले बोलना शुरू करिए। गलती होते जाए कोई मतलब नहीं है, दिस दैट यू आर रश्मि बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं दिक्कत है, सच में नहीं दिक्कत है, कौन सुनने जा रहा है। हम लोग को डर लगता है कोई दूसरा बोलेगा, अब खुद क्या बोलोगे। ठीक है, गलती कर रहे हैं, गलती से ही इंसान सीखता है। सबसे बड़ी मिस्टेक है बोलना बंद कर देना। अब क्या होता है, हेजिटेशन होने लगता है, बोल नहीं पाते हैं। अगर हम खुद कोशिश करते हैं, उसमें हार जाते हैं बार बार, तो इंसान छोड़ देता है, अरे यार छोड़ो, कौन इतना मेहनत करेगा। लेकिन बाद में हम उसी की वजह से रिजेक्शन हमको मिलती जाती है, जॉब्स नहीं मिलते हैं, कई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखो, अभी जो ये वीडियो लोग सुन रहे हैं ना, तो इतना तो मुझे पता है कि लोग लिख लेते हैं सब कुछ, जैसे क्वेश्चन आया आंसर लिख दिए सब कुछ, लेकिन बोल नहीं पाता इंसान। कब क्या यूज करना है ना, पास्ट है, प्रेजेंट है, विल हैव, क्या यूज करना है, यही सब चीज में गड़बड़ होती है। तो ध्यान से इस चीज को समझिए। हर गलती एक इंप्रूवमेंट का चांस है। आप गलती कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलती नहीं कर रहे हैं तो ये गड़बड़ चीजें हो सकती है। हर इंसान गलती का पुतला होता है, भगवान से भी गलती हुआ है, तो हम लोग क्यों डरे भाई। ठीक है, गलती हुई है, किसी का हम बुरा तो नहीं कर रहे हैं ना। खुद का कुछ बोलने में गलती, खाना बनाने में गलती, ये गलती गलती नहीं होती है। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। थिंकिंग इंग्लिश, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम घर में, हमारे माइंड में कितनी सारी चीजें चलती है, जैसे अभी बैठे हैं, हमको फील हो रहा है, हमको प्यास लगा है, तो अब इसको इंग्लिश में सोचना शुरू करो। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। हम जाके पानी पीने जा रहे, मतलब पानी पी रहे हो तो सोचो कि मैं पानी पी रही हूँ। मतलब हर चीज में आप इंग्लिश में अगर सोचना शुरू कर देना, ये 5वां पॉइंट पे अगर आपने काम कर दिया, आपने 50% लेवल क्रॉस कर दिया। बिलीव मी। क्योंकि हम लोग अपने कंफर्टेबल जोन में है, अगर उससे थोड़ा निकलोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे कि हम लोग, हमारा मातृभाषा है हिंदी, अगर हिंदी में ही बात करना, किसी का भोजपुरी है, किसी का मैथिली है, कुछ भी साउथ इंडिया वगैरह, तो अगर उससे आप, अगर थोड़ा कंफर्ट जोन से, जैसे क्या होता है, बेड पे इंसान सोता है, जमीन पे सोएगा तो दिक्कत होगी ना, होगी। पर ठीक है, अगर वो जमीन पे सोने से हमारा, जैसे डॉक्टर बोले कि आप लोग जमीन पे सोए, बॉडी सीधा रहेगा, तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को मैनेज करते हैं। तो इंग्लिश सीखने में सेम चीज है। मुझे लग रहा है कि आप लोग हंस रहे हो कि ये सब क्या एग्जांपल दे रही है, लेकिन ये समझाने का फनी वे तरीका है। थिंकिंग इंग्लिश, डेली छोटी एक्टिविटी इंग्लिश में सोचिए, हैबिट बनाइए उसको। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया, मैं पानी पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ये हैबिट आपको नेचुरल स्पीकर बनाएगी गाइस। बिलीव मी। 5वां पॉइंट बहुत ध्यान से वो रखना है, बाकी फॉलो करा नहीं, लेकिन 5वां पॉइंट जरूर फॉलो करो। पॉइंट नंबर 6, सिंपल सेंटेंस फर्स्ट। शुरुआत में ही बड़े बड़े वर्ड्स या डिफिकल्ट सेंटेंस हम लोग यूज करने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग छलांग मारना चाहते हैं कोई भी चीज में ना, मतलब कुछ भी अगर स्टार्ट करने जाए तो लगता है कि 1 ही 2 दिन में महारत हासिल कर, कभी नहीं होता है। अगर हम लोग सोचो कि
एलकेजी से पढ़ते पढ़ते 10th आता है, 12th आता है, फिर ग्रेजुएशन, कितना लंबा टाइम। एक लैंग्वेज सीखने में तो कम से कम 30-90 दिन तो दो भाई, एक ही 2 दिन में थोड़ी ना हो जाएगा। हम लोग एक दिन शुरू करते हैं, 2 दिन शुरू करते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो शुरुआत में बड़े बड़े वर्ड्स या डिफिकल्ट सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। बस इजी लाइन बोलो, दिस इज माई बुक, आई लाइक म्यूजिक, आई गो टू मार्केट। ये नॉर्मल बिगनर है तो, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। और लोग क्या बोलते हैं, दिस इज माई बुक, किसको नहीं आता है। लेकिन बट शुरू तो करो भाई। अब इसमें आप लगोगे इसमें अपनी कैटेगरी में लेके आने, दिस इज माई बुक, ये तो मैं बोल ही लेता हूँ, आई लाइक म्यूजिक, ये सब क्या है, बस वही अरे ठीक है अपने हिसाब से बोलो, लेकिन पहले स्टेप तो बढ़ाओ। इंसान सोचते रह जाता है भाई ये तो आता ही है मुझे, बट कोशिश नहीं करता है। सिंपल सेंटेंस कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर इजी इजी चीज अपने आप को, जैसे अभी हम इंग्लिश सीखना शुरू किए हैं, एकदम पहाड़ जैसा कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज लेके आ गए, पहले ही डिमोटिवेट हो जा। पहले इंग्लिश सीखना शुरू किए हो, ठीक है, इजी इजी चीजें लो कि थोड़ा मोटिवेट हो, अरे ये तो हो जाएगा, अरे ये तो हो जाएगा, ऐसे करते करते इंसान का सब हो जाता है, एक लैंग्वेज भी सीख जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। 7 पॉइंट है, कंसिस्टेंसी इज पावर। ये सबसे ज्यादा, ये हमको लग रहा है ना इंग्लिश में नहीं, कोई भी काम में है कंसिस्टेंसी। रोज अगर कोई भी आप काम करते हो, कोई भी सीखने में, लर्निंग, एआई सीखना, पढ़ाई करना, अगर कंसिस्टेंसी का तो कुछ भी आप कर सकते हो, आईएएस पीसीएस कुछ भी बन सकते हो यार, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा डेली पढ़ो। 8 घंटा में नहीं बोल रही हूँ, 1 घंटा अगर डेली करोगे ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। बट वो डेली नहीं होता, 8 घंटे आज पढ़े कल गैप भेजा, तो वो मतलब वर्स्ट केस होता है। आप 8 घंटे पढ़े कल नहीं पढ़े ना, तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इंग्लिश के केस में भी अगर आपने बस टाइमली बना दिया, आप ज्यादा टारगेट मत लो कि 1 घंटा, मैं बोल रही हूँ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट आप डेली का डेली इंग्लिश में दो। देखो आप कहाँ से कहाँ कब पहुंचोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ 15 मिनट, हर 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सिर्फ 15 मिनट आप ऐसा टाइम निकालो। मुझे मुझे लगता है कि लोग कितना भी बिजी होंगे ना, 15 मिनट, अरे उससे ज्यादा 2-2 घंटे, 4-4 घंटे तो मोबाइल में हम रील्स देखते रहते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है ना कि अगर आज के डेट में कंसिस्टेंसी बनानी है, तो कोई भी किसी भी चीज पे आप काम कर रहे हो, सीख रहे हो, आप डेली का ना एक शॉर्ट्स वीडियो बनाओ। उसमें क्या मिलेगा आपको, मोटिवेशन मिलेगा, और डेली अपलोड करने का जो एक आज के डेट में है ना, हम लोग कुछ भी सोचते हैं कि मेरा भी व्यू आए, हम कुछ अपलोड करें, कुछ इनकम आए। ठीक है, मैं इनकम के सोर्स से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इस फील्ड में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो आप इस माइंड से करो कि हाँ, अभी क्या होता है कि इंसान अगर सीखना शुरू किया है, पहला दिन क्या होगा कि जब 30 डेज पे जाओगे ना, तो आप खुद का ही वीडियो देखोगे तो बोलोगे कि अरे यार, ये तो मतलब तीसरे दिन मेरा क्या रिजल्ट है, आप खुद देखोगे, उससे आपको मोटिवेशन आएगा। इंसान डेली सीखते रहता है और पता नहीं चलता है कि हम कितना ग्रो किए हैं। जैसे क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े, तो कोई रिलेटिव आता है तो बोलता है अरे आपका बच्चा तो लंबा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है क्योंकि मैं उसको रोज देख रही हूँ। तो ये चीज है, अगर आप डेली आप जो भी सीख रहे हो, लर्निंग फेज पे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, तो हर एक दिन, हर 15 मिनट में जो भी आपने सीखा एक वीडियो बनाओ, बोलो, या फिर उसका कंटेंट बनाओ, बना के कि आज मैंने ये सीखा, डे 1। तो आपको मोटिवेट मिलेगा, हो सकता है आपसे कोई और मोटिवेट हो। मैंने खुद ये चीज किया और मैं अभी सीख ही रही हूँ। इंसान कभी मतलब वो नहीं होता है जैसे कि सब सीख के आए, नहीं, अभी मैं आपको बता रही हूँ तो सीख के ही बता रही हूँ, पेट से थोड़ी ना कोई सीख के आया है। तो ये सब चीजें हैं गाइस, रोज थोड़ा थोड़ा सीखो और अपने आप को प्रोग्रेस एंजॉय करो। 1 हफ्ते में फर्क देखोगे, 1 महीने में तो गर्व होगा आपको अपने आप में कि यार मैंने तो बहुत, कितना हम लोग महीना बर्बाद कर लेते हैं, सालों बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन हम जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो लगता है कि यार जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। ऐसे नहीं लगता है, ऐसे इतना टाइम वेस्ट कर तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इंसान कुछ करने लगता है लर्निंग पे, तो दिमाग में आता है यार कितना कितना दिन और करना पड़ेगा, कितना, अरे कितना दिन और तुमने वेस्ट कर दिया, तो करो और कुछ दिन और करो, है ना। तो दोस्तों ये थी सबसे जरूरी 7 बातें इंग्लिश सीखने की। तो इनको अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करो और आपको कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी दोनों मिलेगी गाइस। मैं बार बार क्या लास्ट में एंड में ये बोलूंगी कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने अभी तक जिसने भी सुना है, थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।